ओम शांति। आज है 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे होल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। पाप का परिचय देने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं कि बड़े बड़े होल लेकर, प्रदर्शनी लेकर उसमें समझाओ कि तुम्हारे कितने जन्म हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं। क्योंकि तुम बच्चों की ही राइट समझ है, जिसे दुनिया वाले कहते आए, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा। तो ये राइट समझ भी प्रदर्शनी लगा करके हर बच्चे को दो कि हम जिसको पुकार रहे थे माता पिता, बंधु सखा, वो कोई और नहीं, वो ये निराकार शिव परमात्मा है। बाकी सभी को चित्र दिखाए हैं, सभी के शरीर के साथ फोटो हैं मंदिरों में, लेकिन एक निराकार परमात्मा जिसका कोई चित्र नहीं, वो शिवलिंग के रूप में मौजूद है। लेकिन उसके साथ फिर शंकर को बिठा दिया है। निराकार को साकार का साथ जरूर चाहिए। और शंकर भी कैसा दिखाया है, उसके जो जितने भी फोटो होंगे उसमें शंकर को कैसे दिखाया है, आधी आँख खुली और आधी बंद, सदा ध्यान अवस्था में, मग्न अवस्था में। चाहे वो गणेश पार्वती के साथ खड़ा हो, चाहे वो पर्वत पर बैठा हो, चाहे किसी भी मुद्रा में हो, लेकिन उसकी स्थिति हमेशा ध्यान वाली दिखाएंगे, तपस्वी वाली दिखाएंगे। तो ये सब बातें हमें प्रदर्शनी में समझानी है, ताकि सबको पता पड़े कि हमारे माता पिता इन सब चित्रों में से कौन से हैं। असल में ये हमें उन चित्रों के माध्यम से बताना है। एक भगवान के लिए ही माता पिता दोनों शब्द कहे गए हैं, लेकिन असल में पालना हमेशा माँ को ही दिखाते हैं पालना करते हुए। पिता को तो जिम्मेवारियाँ दी होती हैं। ऐसे ही शिव बाबा हमारे सबसे बड़े जिम्मेवार पिता हैं, पूरे सृष्टि के पिता हैं, सारी सृष्टि की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन पालनहार माता जरूर कोई साकारी चाहिए। और माता भी कैसी हो, जो वानप्रस्थ अवस्था में हो, यानी जिसकी हर समय स्थिति कैसी हो, वाणी से परे, वही सबकी पालना कर सकती है। जिसकी बुद्धि एक दो में फंसी होगी, वो कभी भी विश्व की पालना नहीं कर सकती। बेहद की पालना करने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, और बेहद की बुद्धि आती है आत्म समझने से। जितना आत्मा समझेंगे उतना बेहद की बुद्धि आती जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होगे। अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इनकी स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझोगे, सदा खुश रहोगे। जो सदा खुश है वही सदा निरोगी है, और वो ही सदा सुखी है। उस अर्थात हर बात को समझकर संतुष्ट हो जाना। आज की मुरली से बाबा हमें कौन सी स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही राजा थे और तुम ही अब रंक बने हो, फिर से तुम्हें अब रंक से राजा बनना है। ये स्मृति बाबा हमें दिलाते हैं। जैसे ज्योतिष कोई बता देता है ना कि तुम्हारे इतने वर्षों के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तो हम उस समय खुश हो जाते हैं। आती तो नहीं है उस समय खुशखबरी, लेकिन समय पड़ा होता है, लेकिन ये पता होता है हाँ 6 दिन तो आएंगे। बाबा भी हमारे कितने दिनों से ज्योतिष बनकर हमें खुशखबरियाँ सुना रहा है कि नई दुनिया आने वाली है, तुम ही राजा थे, तुम ही अब राजा बन रहे हो, तुम ही बाबा के नैनों का नूर थे। बाबा कितनी स्मृतियाँ दिला रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी, कितना नशा सदा रहना चाहिए कि हाँ सच में ऐसी दुनिया आने वाली है और हम ही रंक से राजा बनेंगे। उस ज्योतिष की बात तो कोई ठीक भी होती है, कोई नहीं भी, लेकिन ये सबसे बड़ा ज्योतिष
जो सारी सृष्टि का जानी जाननहार है, वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि तुम ही रंक से तुम ही राजा बनते हो और तुम ही अब फिर से रंक से राजा बनोगे। तो ये भविष्यवाणी झूठी नहीं है, बस हमारी स्मृति का खेल है। जब हमें स्मृति आती है तो हम पुरुषार्थ तेज कर देते हैं और विस्मृति आती है तो पुरुषार्थ ढीला ढाला हो जाता है। सारा खेल स्मृति और विस्मृतियों पर है। हमारी जो सोई हुई समझ थी वो जाग गई है। सोई हुई समझ का जागना ही स्मृति आ जाना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम ही देवता बनेंगे। ये विस्मृति थी हमें, क्योंकि पहले समझते थे देवता तो जादूगर होते हैं, कुछ भी दृष्टि से कर सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी शक्तियाँ निकाल कर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने आकर ये स्मृति समझ के साथ दी कि ऐसे कोई भी शक्तियाँ नहीं होती हैं। शक्तियाँ क्या होती हैं? ये तुम्हारे 8 गुण, 7 गुण और 8 शक्तियाँ ही ये असूल में शक्ति होती हैं। जब हमें ये समझ मिलती है तब हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि देवताओं को ही 16 कला संपन्न कहा गया है। तो इन कलाओं में संपन्न बनना ही देवता बनना है। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। उससे पहले बाबा आकर किसको नैनहीन बनाते हैं? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा फिर हम ब्राह्मणों को रचकर हमें भी नैन देते हैं, ज्ञान के चक्षु देते हैं। वैसे तो 2 आंखें दिखाई हैं, असल में तो ज्ञान की भी 2 आंखें होती हैं। एक होती बुद्धि की, एक होती है मन की। ज्ञान और याद। याद हम मन से करते हैं और समझ हम बुद्धि से, हर एक काम की समझ बुद्धि से लेते हैं। बाबा आकर हमें कौन सा वर्षा देखते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का, माना ही शांति और सुख का। बाप बताते हैं पहले तुम जीवन मुक्त थे, लेकिन अब तुम जीवन बंद बने हो। जीवन मुक्त, जीवन बंद, ये 2 अक्षर हैं। यानी जीवन मुक्त और जीवन बंद, आत्मा जब जीव के साथ होती है तभी इसका अनुभव करती है कि कब वो मुक्त होती है, कब वो उसके बंधन में आती है। यानी आत्मा और शरीर जब कंबाइंड होते हैं तभी हम कुछ समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर के अनुभव हो नहीं सकता। क्योंकि अनुभव होने के लिए हमें मुख भी चाहिए, ताकि हम मुख से किसी को बताएं कि हमने तीसरे नेत्र से कौन सा अनुभव किया है। यानी आत्मा की जब समझ मिलती है तो हम शरीर के द्वारा ही किसी को बता सकते हैं। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। ना तो आत्मा अकेली कुछ कर सकती है और ना ही शरीर। दोनों जब कंबाइंड होते हैं तभी इसका मिलन कहा जाता है। जब दोनों मिलकर के परमात्मा को याद करते हैं तभी पतित से पावन बना जाता है। बाबा फिर कहते हैं तुम्हें बाप आकर कौन सी स्मृति दिलाते हैं? पवित्रता की, कि पवित्रता का कंगन अब पूरा बांधना है। यानी रक्षा बंधन का रहस्य क्या है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करना कि हम आज से पवित्र रहेंगे। ये बाबा के साथ प्रतिज्ञा करना कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप तो आकर के गारंटी भी करते हैं कि तुम मेरा बनो तो मैं तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाऊंगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये सुनार लोग तो जीवर की कोई गारंटी भी नहीं करते, क्योंकि वो तो पुराने को नया बनाते हैं, उसमें भी मिलावट करते हैं। उसका भी नहीं पता कितने दिन, कितना समय वो चीज़ चलेगी। लेकिन बाबा हमारी पूरी गारंटी लेते हैं कि 21 जन्म तुम कभी दुखी नहीं होगे, अकाले मृत्यु को नहीं पाओगे, सदा सुख और सदा शांति के अखंड राज्य को प्राप्त करोगे। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत और एक ही भाषा थी तो सब सुखी थे। पीछे आकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक धर्म बन गए तब जाकर के झगड़े शुरू हुए। एक में एकता होती है, अनेक में अनेकताएं होती हैं। बाप कहते हैं ऋषि मुनि आदि को तो खान पान भी राजाओं से मिलता है। राजाएं उनकी संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना।
क्योंकि वो संन्यास घर बार छोड़ करके जंगल में करते हैं तो राजाएं उनकी संभाल करते हैं, क्योंकि पवित्रता का उस समय पर बहुत मान था। उस समय पर राजा भी रजो थे, तो उनके घर का जो खान पान था वो भी इतना तमो प्रधान नहीं था, रजो ही था। तो ऋषियों पर इतना असर नहीं होता था, क्योंकि उनकी तपस्या ज़्यादा ऊंची लेवल की थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई तपस्या कर रहा है और तमो प्रधान मनुष्यों का खान पान कर रहा है, उनका संग कर रहा है, तो उसका असर उस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि अब तपस्या कम है और ये वायुमंडल के वाइब्रेशन अधिक फैल रहे हैं। तमोगुणी वाइब्रेशन सृष्टि पर ज़्यादा हैं। इसीलिए बाबा अब बाहर का खाने की, तमोप्रधान मनुष्यों का खाने की मनाही करते हैं, क्योंकि तुम्हारी तपस्या है और तुम एक बाप की याद में तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हें बाहर के खाने की परहेज करनी होगी, क्योंकि बाहर का सब कुछ तमोगुणी हो चुका है। जितना हो सके, बाबा ये नहीं कहते सब कुछ तुम बंद कर दो, लेकिन जितना तुमसे हो सके अपने हाथ से बनाकर खाना अच्छा है। बाबा फिर यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जितना आत्मा समझते जाएंगे उतना और बातों से बुद्धि निकलती जाएगी, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए बाबा फिर आत्मा समझने की बात कहते हैं, आत्मा बनने की बात कहते हैं। फिर तो ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल सिंपल खाना ही हमें अच्छा लगता है, हमारी दृष्टि इधर उधर के भोजन पर भी, स्वादिष्ट भोजन पर भी नहीं जाती कि कुछ स्वादिष्ट बनाकर खाऊं। बिल्कुल सिंपल खाना ही हमें पसंद आता है, क्योंकि आत्मा को कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो असल में तो आत्मा जब साक्षी होती है तो अभोक्ता हो जाती है, लेकिन जब वो देभान में आती है तो फिर कर्ता बन जाती है। कर्ता अकर्ता ये आत्मा की भी स्थिति है, हर समय ये पाठ नहीं होता, लेकिन ये स्थिति है। अभोगता, असोचता, ये सब किसके लिए कहे गए हैं? असल में तो परमात्मा सदा रहता है, लेकिन आत्मा सदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसको शरीर के साथ रहना होता है। अगर इतनी भी समझ आत्मा को आ जाए कि कब असोचता बनना है, कब अभोक्ता बनना है और कब सोच में आना है, तो भी अहो सौभाग्य है। इसी को कहते हैं अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, निराकारी। ये स्थिति हमें मालूम होती है। योग लगाने के लिए पहले पहले ज्ञान को समझना आवश्यक है, इसलिए पहला पुर ज्ञान का कहा जाता है, उसके बाद याद। ज्ञान अच्छा होगा, समझ के साथ होगा तो हम योग लगा सकते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। ये ही वंडरफुल बात है, इस बात को और कोई समझा ना सके। इसीलिए कहा गया है इशारे से जो समझे वो ही देवता कहलाता है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बनकर जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसा वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। ओम शांति।